हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोवर्स लाइफ साइंसेज। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ड्रोसोफिला की एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस के फॉर्मेशन के बारे में। डेवलपमेंटल बायोलॉजी काफ़ी वेटेज वाला यूनिट है CSIR नेट में, और ड्रोसोफिला से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है ये एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस फॉर्मेशन इन ड्रोसोफिला। तो आज इसी की स्टडी हम करने वाले हैं। एक्सेस फॉर्मेशन में पहले हम देखते हैं मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन। क्या होता है मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन? हमारा लास्ट वीडियो था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी उस वीडियो का। जो हमारा ड्रोसोफिला का oogoनियम होता है उसमें न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है। न्यूक्लियस का डिवीज़न इस तरीके से होता है कि ये 13 टाइम डिवाइड हो जाता है और पूरी बॉडी में इस तरीके से कुछ न्यूक्लियस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ वॉल नहीं बनती है, तो ये इंडिपेंडेंट सेल्स नहीं बनती हैं, ये सिर्फ डिवीज़न हो रहा होता है। लेकिन जब मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन होता है आफ्टर 13th स्टेज, तो ये होता है साइकिल 14 ऑफ न्यूक्लियर डिवीज़न। तो आफ्टर द न्यूक्लियाई रीच द पेरीफेरी इन ड्रोसोफिला एम्ब्रियो, जैसे मैंने आपको बताया ये बॉडी है और ये पूरी पेरीफेरी पे ये न्यूक्लियस यहाँ पे आ जाते हैं। जब साइकिल 14 होता है, द फर्स्ट टू फॉर्म डिस्टिंक्ट सेल। अभी तक आपने देखा कि न्यूक्लियस का डिवीज़न हो रहा है, न्यूक्लियस ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। ये जो साइकिल 14 है, यहाँ पे पहली सेल बनती है, मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ वॉल बन के वो एक इंडिपेंडेंट, एक डिस्टिंक्ट सेल बन जाती है। इज़ व्हेन द न्यूक्लियर जीन्स बिकम एक्टिव। अभी तक क्या होता है, 13 जो साइकिल्स थी उसमें न्यूक्लियर जीन्स एक्टिव नहीं हुए थे। न्यूक्लियस के जीन्स जो थे, जो न्यूक्लियर जीन है वो एक्टिव नहीं हुए थे। वहाँ पे काम चल रहा था मैटरनल जीन से। मैटरनल जीन्स क्या होता है वो भी हम अभी देखने वाले हैं। तो साइकिल 14 जो होती है ये पहली साइकिल होती है जहाँ पे डिस्टिंक्ट सेल का, इंडिपेंडेंट सेल का फॉर्मेशन होता है। इससे पहले क्या होता है, बिफोर दिस पॉइंट द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ ड्रोसोफिला इज़ डायरेक्टेड बाय प्रोटीन एंड mRNAs। यहाँ पे जो 13th साइकिल तक का डिवीज़न होता है, वहाँ पे जो ड्रोसोफिला का डेवलपमेंट होता है वो प्रोटीन्स और mRNAs के हेल्प से होता है, जो कि एग में पहले से प्रेजेंट होते हैं। जो oogenesis की प्रोसेस होती है, एग लेइंग की प्रोसेस होती है, उस दौरान जो एग होता है उसमें ये प्रोटीन एंड mRNAs प्रेजेंट होते हैं। और ये oogenesis है, मदर से एग का फॉर्मेशन हुआ है तो एग में डायरेक्टली प्रेजेंट है, इसलिए हम इनको मैटरनल जीन्स, मैटरनल प्रोटीन्स एंड मैटरनल mRNAs भी बोलते हैं। सो दीज आर दी प्रोडक्ट ऑफ मदर्स जीन। मदर के जीन के प्रोडक्ट्स होते हैं ये जो प्रोटीन है, mRNA है, ये सब डायरेक्टली मदर के जीन से आए हुए हैं, नॉट द जीन ऑफ द एम्ब्रायोज ओन न्यूक्लियाई। ये एम्ब्रायो का खुद का कुछ का नहीं है। यहाँ पे 13th डिवीज़न तक जो भी डेवलपमेंट हो रहा था वो मदर के mRNA और प्रोटीन से हो रहा था। तो जो 14th साइकिल होती है, यहाँ पे पहली बार न्यूक्लियर जीन्स, मतलब जो एम्ब्रायो बनने वाला है उसके खुद के जीन्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। तो जो ये मदर के जीन्स हैं, सच जीन्स दैट आर एक्टिव इन मदर टू मेक प्रोडक्ट्स फॉर द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्प्रिंग। ये मदर में जो प्रोटीन्स और mRNAs प्रेजेंट होते हैं, ये ऑफ स्प्रिंग जो बनने वाला बेबी ड्रोसोफिला है उसके अर्ली डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एंड दीज आर कॉल्ड मैटरनल इफेक्ट जीन्स। इन जीन्स को मैटरनल इफेक्ट जीन्स बोलते हैं। एंड mRNAs इन द oocyte आर ऑफन रिफर टू एज मैटरनल मैसेजेस। तो जो RNA और प्रोटीन है ये दोनों ही मैटरनल होते हैं बिफोर डेवलपमेंटल। ये एम्ब्रायो के फॉर्मेशन से पहले जो भी होता है मदर का होता है। एम्ब्रायो जब फॉर्म होने लगता है 14th साइकिल पे, जब डिवीज़न स्टार्ट होता है, तो न्यूक्लियर जीन्स एम्ब्रायो के खुद के एक्टिव हो जाते हैं। जाइगोटिक जीन ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज़ द एक्टिवेशन ऑफ द एम्ब्रायोज ओन जीन्स। जब एम्ब्रायो के खुद के जीन्स एक्टिव होते हैं उनको हम बोलते हैं जाइगोटिक जीन ट्रांसक्रिप्शन। और ये अराउंड साइकिल 11, जब 11th डिवीज़न हो रहा होता है वहाँ पे ऑलमोस्ट ये एक्टिव हो जाते हैं। एंड जनरली इन्हेंस्ड एट साइकिल 14। साइकिल 14 तक ऑलमोस्ट ये एक्टिव हो चुके होते हैं, हालांकि इनिशिएशन स्टार्ट हो जाता है 11th डिवीज़न से ही। दिस स्लो डाउन ऑफ न्यूक्लियर डिवीज़न, सेल्यूलराइजेशन एंड concomitant increase in the new RNA transcription is often referred to as the mid blastula transition। तो बेसिकली मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन है क्या? अब यहाँ पे
13th डिवीज़न जब तक हुआ न्यूक्लियस का, 13 डिवीज़न जब तक हुए, इस तरीके से न्यूक्लियस का डिवीज़न होता रहा, वहाँ पे बहुत फास्ट डिवीज़न हो रहा था। लेकिन इसके बाद में जो न्यूक्लियर डिवीज़न है वो स्लो हो जाता है, उसके चारों तरफ सेल वॉल बनने लगती है, सेल मेम्ब्रेन बनने लगती है, और यहाँ पे इंडिपेंडेंट सेल्स बन जाती हैं, और साथ ही साथ कॉन्कोमिटेंट इंक्रीज़ इन न्यू mRNA ट्रांसक्रिप्शन, मतलब जो नया आरएनए है, आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन भी साथ साथ में बढ़ जाता है। ये तीनों चीज़ों को हम एक साथ में बोलते हैं मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन। यही है मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है फर्दर डेवलपमेंट के लिए। तो बेसिकली अगर हम मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन की बात करें तो हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या मिली, न्यूक्लियर डिवीज़न जो है वो स्लो हो गया है, सेल्यूलराइजेशन हो गया है, जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ वो एक प्रॉपर सेल में कन्वर्ट हो गया है, और आरएनए का लेवल यहाँ पे बढ़ गया है। तो ये जो चीज़ें होती हैं एक साथ में, इन्हीं को हम बोलते हैं मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन। मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन बेसिकली कौन सी स्टेज है? दिस इज़ द स्टेज दैट मैटरनली प्रोवाइडेड mRNAs आर डिग्रेडेड। जो मैटरनल mRNAs होते हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं, एंड कंट्रोल ऑफ द डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट का कंट्रोल है, इज़ हैंडेड ओवर टू द जाइगोट्स ओन जीनोम। यहाँ पे जाइगोट के जो खुद के जीन्स होते हैं वो यहाँ पे डेवलपमेंट की प्रोसेस को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, मैटरनल जीन्स को यहाँ पे डिग्रेड करा दिया जाता है। Such a maternal to zygotic transition is seen in the embryo of numerous vertebrates and invertebrate phyla। ये जो मैटरनल से जाइगोटिक ट्रांजिशन है, ऐसा नहीं है ये ड्रोसोफिला में ही देखते हैं, ये वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स दोनों में ही पाया जाता है। और यही मेन चीज़ होती है जो टर्निंग पॉइंट होता है कि उसके बाद में जो डेवलपमेंट है वो जो एम्ब्रायो के खुद के जीन है, जाइगोट के खुद के जीन्स हैं, वो हैंड ओवर कर लेंगे और अपने आप से वो आगे का डेवलपमेंट कराएंगे। नेक्स्ट आता है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन क्या होता है? जो प्रोसेस है, बॉडी है जो ड्रोसोफिला की कुछ इस तरीके की, यहाँ पे हमने देखा कि 13 सेगमेंट हो जाते हैं यहाँ पे। So the general body plan of Drosophila is the same in the embryo, the larva and the adult। जो बॉडी प्लान है ड्रोसोफिला का, चाहे आप एम्ब्रायो की बात करें, चाहे लार्वा की बात करें, और चाहे वो कंप्लीट फ्लाई की बात करें, एडल्ट फ्लाई की बात करें, सभी में बॉडी प्लान सेम ही रहता है। ईच ऑफ विच हैज़ अ डिस्टिंक्ट हेड, एंड एंड डिस्टिंक्ट टेल, बिटवीन विच आर रिपीटिंग सेगमेंटल यूनिट्स। देखिए आप यहाँ पे अगर बॉडी प्लान देख पा रहे हैं ड्रोसोफिला का, तो यहाँ पे हेड है, थोरेक्स है, एब्डोमिनल सेगमेंट है, और फाइनली टेल सेगमेंट होते हैं। तो ये ड्रोसोफिला की कुछ इस तरीके की बॉडी है जिसमें कि थोरेक्स भी जो है वो डिवाइडेड होता है प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स में, और उसके बाद में ये फाइनली यहाँ पे इसके एब्डोमिनल सेगमेंट्स आ जाते हैं। तो ये जो प्लान है ये एम्ब्रायो में, लार्वा में और एडल्ट फ्लाई में सेम ही रहता है। और इनके बीच में क्या होता है, रिपीटिंग सेगमेंटल यूनिट्स। ये जो यूनिट्स हैं ये सेगमेंट्स जैसी बॉडीज़ की होती है, इनको रिपीटिंग सेगमेंटल यूनिट्स बोला जाता है। तो ये सेगमेंटल बॉडीज़ की होती है, और एम्ब्रायो, हेड, एम्ब्रायो, लार्वा और एडल्ट सभी में ये सेम रहेगा। सो दीज 3 ऑफ दीज सेगमेंट्स फॉर्म द थोरेक्स। 3 जो सेगमेंट होते हैं वो थोरेक्स बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। वाइल अनदर 8 सेगमेंट्स फॉर्म दी एब्डोमेन। एब्डोमेन में ये 8 सेगमेंट्स होते हैं। ईच सेगमेंट ऑफ द एडल्ट फ्लाई हैज़ इट्स ओन आइडेंटिटी। हर एक सेगमेंट की अपनी खुद की आइडेंटिटी होती है, प्रॉपर सेगमेंटेशन होता है, और हर एक सेगमेंट से खुद का अलग चीज़ बनता है, खुद का कंट्रोल ये जो भी सेगमेंट है इनके अंदर ही होता है। गैस्ट्रुलेशन बिगिंस शॉर्टली आफ्टर द मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन। मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन के तुरंत बाद में गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और जो पहला मूवमेंट होता है ड्रोसोफिला गैस्ट्रुलेशन का, दिस सेग्रीगेट्स द मेसोडर्म, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। जो पहला गैस्ट्रुलेशन में बेसिकली होता क्या है, जो जर्म लेयर्स होते हैं उन्हीं का डिफ्रेंशिएशन होता है। तो यहाँ पे ड्रोसोफिला की गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होते ही मेसोडर्म, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म, तीनों जर्म लेयर है वो सेग्रीगेट हो जाती हैं।
सो लेट्स सी द सेगमेंटेशन एंड एंटीरियर पोस्टीरियर बॉडी प्लान। किस तरीके का एंटीरियर पोस्टीरियर बॉडी प्लान होता है, कैसे एक्सेस का डिटर्मिनेशन किया जाता है। सो द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस में ऑफिशियली बिगिन एट फर्टिलाइजेशन। जो एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस है वो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ही बिगिन हो जाती है, बट मेनी ऑफ द मोलिकुलर इवेंट्स क्रिटिकल फॉर डेवलपमेंट एम्ब्रियोजेनेसिस एक्चुअली अकर ड्यूरिंग oogenesis। जो फर्टिलाइजेशन है उस टाइम पे बहुत सारी प्रोसेस एम्ब्रियोजेनेसिस की स्टार्ट हो जाती है, लेकिन बहुत सारी प्रोसेस ऐसी होती हैं जो कि oogenesis के दौरान होती हैं। ईच oocyte इज डिसेंडेंट फ्रॉम द सिंगल फीमेल जर्म सेल दैट इज oogoनियम। जो oocyte है, oocyte किससे बनता है, oogoनियम। oogoनियम बॉडी का पार्ट होता है ड्रोसोफिला की, जहाँ से oocyte बनता है जो कि एग का फॉर्मेशन कराता है। बिफोर oogenesis begins the oogonium divides 4 times। ये जो oogoनियम होता है ये 4 बार डिवाइड होता है विद इनकम्प्लीट साइटोकाइनेसिस। इसमें साइटोकाइनेसिस कंप्लीट नहीं होती है, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है गिविंग राइज टू 16 इंटरकनेक्टेड सेल्स। यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिवीजन होता है कि यहाँ पे इंटरकनेक्टेड सेल्स बनती है, कुछ इस तरीके से 16 सेल्स बनती हैं, जिसमें से 15 क्या होती है, 15 होती हैं नर्वस सेल्स। हम देखते हैं यहाँ पे these 16 germline cells along with surrounding epithelial layer of somatic follicle cells constitute the egg chamber। अब ये जो 16 सेल्स थी सबने मिलके बना दिया एग चैम्बर। यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेल है, आप यहाँ गिवन डायग्राम में देख सकते हैं। ये आपका oocyte है और यहाँ पे ये डिवीज़न हुआ है, जर्म लाइन सेल्स का डिवीज़न हुआ है। ये एग चैम्बर बना देते हैं एक, इन विच द oocyte विल डेवलप, जहाँ पे oocyte का डेवलपमेंट होगा। These germline cells include 15 metabolically active nerve cells। नर्व सेल्स क्या होती है, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी एम्ब्रायो को। तो 15 यहाँ पे नर्व सेल्स बन जाते हैं दैट मेक mRNA एंड प्रोटीन्स, जो कि बेसिक फंक्शन होता है। ये नर्व सेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनका बेसिक फंक्शन होता है mRNA और प्रोटीन का ये डेवलपमेंट करती हैं, जो कि बनाती हैं, जिसको कि दैट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू सिंगल सेल दैट विल बिकम द oocyte। ये उस सिंगल सेल में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं जो कि oocyte बनने वाला है। ये नर्व सेल्स हैं और ये oocyte बनने वाला है। तो जो mRNA एंड प्रोटीन ये बनाएंगी उसको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, सारा mRNA एंड प्रोटीन, क्योंकि ये नर्व सेल्स हैं, इनका बेसिक वर्क ही है कि ये oocyte के डेवलपमेंट को सपोर्ट करें। तो सारा mRNA एंड प्रोटीन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। As the oocyte precursor develops at the posterior end of the egg chamber, numerous mRNA made in the nerve cells are transported along microtubules through the cellular interconnections into the enlarging oocyte। oocyte का जब डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है तो जो भी mRNA प्रोटीन बना होता है नर्व सेल में, सारा कुछ यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाता है। उसके साथ साथ में माइक्रोट्यूब्यूल्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। जो सेलुलर इंटरकनेक्शंस हैं, यहाँ पे जो जॉइंट्स हैं, एक सेल दूसरी सेल से जिस प्रकार से कनेक्टेड है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। यहाँ पे ये माइक्रोट्यूब्यूल्स भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं ताकि जो oocyte है जिसका डेवलपमेंट हो रहा है वो प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्रॉपर जो डेवलपमेंट है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस का फॉर्मेशन वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये बेसिक था, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी था क्योंकि स्टार्ट से पहले ज़रूरी होता है। तो वेट करिएगा नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस का फॉर्मेशन। थैंक यू एवरीवन।